जो आदमी अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करता, जैसी चाहे ऐसी मन की ज़िंदगी गुजारता है, जिसको चाहे ताकता है, औरतों को ताकता है, लड़कियों को देखता रहता है, तो फरमाया कि सबसे पहले इससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला इससे नाराज़ हो जाते हैं, तो अपने निगाह को किसी तरफ ना उठाए। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो जाता है। अल्लाह ताला इस पर रहमत है। आज हम मस्जिद मारें दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला रो रो को दुआ कर रहे हैं, रो रो को खूब दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। कई को मस्जिद से बाहर जा रहे हैं, तो अगर कोई जा रही है कि लड़की औरत जा रही है, तो उसकी तरफ घूरते 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 कुत्ता घूरते हैं, इतना घूरते हैं। अल्लाह ताला हुज़ूर ने तो फरमाया कि लान अल्लाहुल नाज़िर के देखने वाला और दिखाने वाले दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। जो आदमी अपनी नज़रों से किसी को देख रहा है, इस पर भी लानत है। या जो औरत घर से इसलिए निकली है, या कोई बच्चा, कोई नौजवान है, हमारा खूबसूरत और बेहतरीन कपड़े पहले खुशबू लगा कि इस वजह से निकला कि मुझे कोई देखे, तो फरमाया हुज़ूर ने देखने वाला दिखाने वाला दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती रहती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआएँ कबूल हो, तो अपनी नज़रों को पाक व साफ़ करें, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ये दूर हो जाता है और इसकी दुआएं कबूल नहीं होती और इसका हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। इसकी जो याददाश्त है, आज हमारे हर नौजवान को भूलने की बीमारी है, हर आदमी भूल जाता, हर आदमी चीज़ें एक साल की जो पुरानी बात थी आदमी भूल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी नज़रें साफ़ नहीं है। अगर हमारी नज़रें साफ़ होगी, हमारे इरादे साफ़ होंगे, हमारी नीयतें साफ़ होंगी, दिल साफ़ होगा, तो हमारा हाफिज़ा कवी मजबूत होगा। आज अगर किसी को बोले भाई चल सूरह कारिया अल कारिया तो मल याद करके सुना, तेरे पास एक दिन का टाइम है, तो ये नहीं याद कर सकता आदमी। बहुत कम, हज़ारों में से कोई एक मिलेगा याद कर सकता है, तो नहीं याद कर सकता। काहे को बोले तो नज़रें साफ़ नहीं है। नज़रें अगर साफ़ होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला दिल को भी साफ़ करेंगे। जब दिल साफ़ नहीं है तो अल्लाह ताला का कुरान जब पढ़ेंगे तो वो दिल में उतरेगा नहीं, पढ़ेंगे फिर बाहर चला जाएगा, पढ़ेंगे बाहर चला जाएगा। इसलिए हमारे जो है जहन कमज़ोर हो गए। तो जो आदमी बदनज़री करता है, इस आदमी का हाफिज़ा और क़ुव्वत जो है जहन कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ छीन लेते हैं। नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, कुरान पढ़ने को दिल नहीं करता, मस्जिद में आते तो परेशान हो जाते हैं। अगर 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाए तो ऊपर से नीचे तक मिर्ची लग जाती है। कहाँ है कि इमाम साहब? पेट में दर्द, सर में दर्द, कान में दर्द, आँखों में दर्द हो जाता है कि इमाम साहब कहाँ हैं कि 1 मिनट मस्जिद में बैठने को तैयार नहीं आदमी। कहीं को बोले तो नज़रें पाक नहीं है ना, तो अमल की तौफ़ीक़ छीन ले जाते हैं। फिर मस्जिद में दिल नहीं लगता, फिर बाज़ार में दिल लगता है, फिर बड़े बड़े शोरूम में दिल लगता है, फिर चार मीनार को गए तो वहाँ पूरी रात दिल लगता है, मस्जिद में आए तो 10 मिनट दिल नहीं लगता। फिर तो अपने नज़रों को साफ़ करें। और आगे फरमाया हुज़ूर ने कि ये आदमी शैतान का दोस्त है। जिस आदमी की नज़रें पाक नहीं है, आदमी शैतान का दोस्त है। शैतान इस आदमी से दोस्ती कर लेता है और इस आदमी की, हुज़ूर ने फरमाया कि इस आदमी की नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। नेक काम करके यहाँ गया, नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के सब गया, बाहर गया, किसी के ऊपर गलत नज़रें डाल दी तो उसकी नेकी ख़त्म। और इस आदमी पर लानतें बरसती रहती हैं और घर में हमेशा झगड़ा होता है। जब देखे जब घर में झगड़ा होता रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर ये देखा है किसको, घर की बीवी अच्छी लगती, फिर बाहर अगर सबको मालूम है कैसी औरतें फिर रही हैं, तो उन औरतों को जब आदमी देखेगा तो घर में आएगा तो घर की बीवी अच्छी नहीं लगेगी। जब घर में बीवी अच्छी नहीं लगेगी तो घर में जो है लड़ाई झगड़े फितना फसाद ऐसा होएगा कि तलाक तक नौबत आ जाएगी। अभी नज़रों की हिफाजत करेगा तो बीवी के अलावा किसी को नहीं देखेगा, किसी को पर नज़र नहीं किया तो अपनी बीवी अच्छी लगेगी, वरना फिर घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बोलता ना, घर की मुर्गी दाल के बाद घर की मुर्गी जो है घर की भी अच्छी नहीं लग रही, वो बाहर की अच्छी लग रही है। फिर भाई उनका चेहरा अच्छा है, उनका दिल बहुत सियाह है, जब उनके दिल में झांक कर देखो उनके दिल कितना सियाह है। तो अपनी बीवी की कदर जब होगी, जब आदमी की नज़रें जो है साफ़ होंगी और आदमी का घर उजड़ जाता है, ख़ानदान उजड़ जाता है बदनज़री से। क्योंकि जब झगड़ा होगा, मियाँ बीवी अलग होंगे तो बच्चे भी अलग होंगे, पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा और चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है, चेहरे पर नूर रहना था। फिर आदमी फेरा लवली लगाता है, फिर आदमी बेहतरीन क्रीम लेके आता है और बेहतरीन साबुन लेके आता है, फेस वॉश लेके आता है, 5 वक्त में जो है फेस वॉश से मुँह धोता है, लेकिन चेहरे पर नूर नहीं आता। फिर मेकअप भी करती है हमारे घर की औरतें तो नूर नहीं आता। नूर आएगा तो अपनी नज़रों को पाक और साफ़ करने से नूर आएगा, चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है। इस तरह बीनाई ख़त्म हो जाती है। जो आदमी बार बार अपनी नज़रों को गलत किसी पर डालता है, बार बार डालता है बार बार, तो उसकी होते आहिस्ता 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 उसकी बीनाई ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है तो उसको चश्मा लग जाता है और एक वक्त तो ऐसा आता है चश्मे से भी दिखाई नहीं देता, चश्मा भी फेल हो जाता है और इबादत में दिल नहीं लगता इसका, इबादतें कमज़ोर हो जाती हैं, इबादत में दिल नहीं लगता और नफ्स कमज़ोर हो जाता है, नफ्स कमज़ोर हो जाता है। समझ रहे आप? नफ्स कमज़ोर हो जाता है। अगर शादी भी हो गई तो 1 मिनट से ज़्यादा बीवी के सामने टिक नहीं सकता है। समझ में आ गई ना बात? इतना नफ्स कमज़ोर हो जाता है बदनज़री से। और दूसरा, आदमी की ताकत ख़त्म हो जाती है, ताकत ख़त्म हो जाती है। ज़र्रा चले तो थक जाता, ज़र्रा एक रोज़ा रखे तो शाम तक निडाल हो जाता, मर जाता हूँ मैं,
ये सब बदनज़री के नुकसानात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और शर्मगाह भी महफूज नहीं रह सकती। आदमी का ज़िना करने को दिल करेगा, जब वो पूरे दिन किसी को देखेगा तो शाम में उसका दिल भी करेगा कि मैं किसी से अपना मुँह काला करूँ, अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरा करूँ। और मुश्तज़नी की आदत हो जाती है, मुश्तज़नी के हाथ से अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने की आदत हो जाती है जो आदमी बदनिगाही और बदनज़री करता है। और क़यामत के दिन ऐसा आदमी जो मुश्तज़नी करता है कि ऐसा आदमी को हाथ जो है वो हामिला होंगे। आज औरत हामिला होती है तो पेट में उसका बच्चा होता है, लेकिन जो आदमी हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरा करता है तो कल क़यामत के दिन इसके हाथों के अंदर पेट बनाएंगे अल्लाह, और उस हाथों के यहाँ पर बच्चे होंगे, और वो हाथों को उठा के तो उठ नहीं सकेंगे, नीचे हाथ लटके होंगे और उसके हाथों में जो है बच्चे होंगे, हाथ उसके हमल से होंगे, उसके हाथों से बच्चे पैदा होंगे। तो लोग देखकर पहचान लेंगे कि यह आदमी वो है जो अपने हाथों से अपने ख्वाहिशात को पूरा करता था। तो अगर ये ना सोचेगा आज किसी को पता नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सबके सामने हमें ज़लील होना पड़ेगा। अगर ये आदत हमारे नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा है, अगर ये आदत है तो इस आदत को ख़त्म करें। और माँ बाप जो वालिदैन हैं वो ख़ास करके तवज्जो करें कि अपने जो बच्चियाँ बड़े हो जाएं तो उनकी शादी करें। इसका निचोड़ एक ही है, जल्दी शादी हो गई तो सब बातें दब जाती और बदनज़री से भी आदमी महफूज हो जाता। लेकिन अगर जल्दी शादी नहीं हो रही और अगर ये आदत है तो क़यामत के दिन से डरें कि क़यामत के दिन हमारे हाथ हामिला होंगे और हमारे हाथों से बच्चे पैदा होंगे हाथों से, और उस वक्त तमाम मेरे वालिदी भी मेरे सामने होंगे, मेरी वालदा भी मेरे सामने होंगी, मेरे उस्ताद मेरे सामने होंगे, और मेरे पीर मेरे सामने होंगे, मेरे शेख मेरे सामने होंगे, मेरे भाई बहन सब मेरे सामने होंगे। सबको मालूम हो जाएगा ये आदमी वो है जो हाथों से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता था। तो ये बदनज़री के नुकसानात है। जब ये सब काम होंगे तो आदमी का हाजमा भी ख़राब होगा। जब आदमी का ये सब काम होंगे तो आदमी का हाजमा भी ख़राब होगा और आदमी की सेहत भी ख़राब होगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों से जो है अगर हम बदनज़री करेंगे, बदनज़री हमारी नज़र पाक नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम चीज़ें हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगी। इन तमाम चीज़ों से बचना है तो अपनी नज़रों को साफ़ करें, अपनी नज़रों को पाक करें।